जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आप सभी को इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में देखेंगे। कल हम लोग भारत में जितने भी अंग्रेजी गवर्नर जनरल बने थे उनके बारे में देखा था और उनके कार्यकाल देखे थे और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। आशा है कि आप अगर यदि उसे 2-3 बार देखेंगे तो वो दिमाग में आ जाएंगे, पूरी तरह बैठ जाएंगे और आप एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उनके के बारे में पूछा जाएगा तो आप उसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग फटाफट महात्मा गांधी जी के बारे में देख लिया जाए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में गुजरात में होता है। ठीक है, इनका बचपन का नाम मोहनदास था। ठीक है, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, जिस कारण से महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी जी के साथ हो गया था। इनके 4 पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हीरालाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। 5वां पुत्र जमुनालाल बजाज जी को कहा जाता है। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इन्हीं के गोपाल कृष्ण गोखले जी के ही कहने पर महात्मा गांधी ने 2 व्यक्ति का किताब पढ़ा। पहला पढ़ा रस्किन का किताब, जिनसे उन्होंने भूख हड़ताल सीखा, जबकि दूसरा पढ़ा टॉलस्टॉय जी का किताब, जिसमें उन्होंने अहिंसापूर्ण आंदोलन के बारे में सीखा। सबसे अधिक पूछ देगा कि सबसे अधिक प्रभावित महात्मा गांधी जी किससे थे, तो टॉलस्टॉय जी से थे। ठीक है, उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए। ठीक है, और वहीं से बैरिस्टरी की डिग्री 1891 ईस्वी में प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने डिग्री प्राप्त की, कुछ ही साल बाद उनका एक दोस्त थे अब्दुल्ला, जो दक्षिण अफ्रीका में बिजनेस करते थे। उनके मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। जाने के दौरान वहां पे इन्हें पिट्सबर्ग स्टेशन पे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जहां पे बाद में इन्हें पता चला कि यह रंग भेद के कारण हुआ था, जिसके खिलाफ में महात्मा गांधी जी ने वहां पे आंदोलन चालू किया। तो महात्मा गांधी जी में एक खास बात यह थी कि आंदोलन वो ऐसे नहीं किए, पहले शांत बैठे, अर्थात कि कहीं आश्रम बनाए, अर्थात कि दक्षिण अफ्रीका में डरबन में पहली बार उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं 1904 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करेंगे वहीं पे 1910 ईस्वी में। ठीक है, और आंदोलन करते हैं और रंग भेद को समाप्त कराते हैं। ठीक है, वहां पे सफलता के दक्षिण अफ्रीका में सफलता के बाद महात्मा गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आते हैं। ठीक है, और 1 साल आराम करते हैं और भारत के सारे विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में करते हैं और पहली बार 1916 में ही बनारस के बीएचयू मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित किया। उसी में जन सैलाब को संबोधित करते हैं। अर्थात आपसे पूछ देगा कि महात्मा गांधी सबसे पहले भारत में जन समूह को कब संबोधित किए थे, तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में ही लखनऊ में एक अधिवेशन होता है जिसमें महात्मा गांधी जी पहली बार भाग लेने जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे उन्हें बिहार के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल जी से मुलाकात होती है और राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी जी को चंपारण में जो चल रहे अत्याचार था उसके बारे में बताते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा किसान को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती कैसे कराई जाती है और जिस कारण से यहाँ की जमीनें बंजर होती जा रही हैं। तो महात्मा गांधी जी पहली बार भारत में 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचते हैं और वहां के किसानों के साथ आंदोलन करते हैं, जिस कारण से वहां के आंदोलन सफल रहता है। ठीक है, इस सफलता के कारण बाद रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि देते हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं। ये भी पूछ देता है कहाँ से दिए थे, तो जापान से। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं 1918 ईस्वी में, जहां पर मजदूरों किसानों पर कर जबरदस्ती लाद दिया गया था बढ़ा के, लेकिन वहां पे सुखाड़ आया था। वहां पे महात्मा गांधी जाते हैं और किसानों से मिलकर आंदोलन करते हैं, वो भी आंदोलन सफल रहता है। वहां से महात्मा गांधी 1918 में ही अहमदाबाद पहुंचते हैं, जहां पे मिल के मजदूरों द्वारा यह कहकर आंदोलन किया जा रहा था कि
पिछले साल आप लोगों ने हमको बोनस दिया था, इस बार भी बोनस दे, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन वहाँ की जो मालकिन थी वो हम बोनस देने की राजी नहीं थी। महात्मा गांधी वहाँ की मालकिन से मिलते हैं और 35% देना था, जिसमें मालकिन 20% मान गई थी, लेकिन महात्मा गांधी को यह मंजूर नहीं था और पहली बार भारत में उन्होंने भूख हड़ताल आंदोलन किया। कब? तो 1918 में, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसके बाद महात्मा गांधी जी, इन तीनों में बहुत जल्दी सफलता मिल गई, जिस कारण से महात्मा गांधी समझे कि बहुत आसानी से अंग्रेज मान जा रहे हैं, ठीक है, और इनको भगाने में सफलता मिलेगी। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन चालू करते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन में यह महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हम इस आंदोलन को सुगमता पूर्वक करें तो अंग्रेज 1 साल के भीतर भारत छोड़कर भाग जाएंगे। 1 साल के भीतर भारत छोड़कर भाग जाएंगे, ये याद रखिएगा। यह अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया बात था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये कहा जाता है कि इस प्रस्ताव को सबसे पहले कांग्रेस के 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस बात को रखा गया था, ठीक है, लेकिन वहां पे पास नहीं हुआ। उस समय लाला लाजपत राय वहां के अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन फिर 1920 में ही नागपुर में एक अधिवेशन होता है, जहां पर अध्यक्षता कर रहे थे विजय राघवाचार्य जी। वहां पे अधिवेशन मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जी के द्वारा पारित करा दिया जाता है और आंदोलन चालू हो जाता है। इसमें क्या था कि किसी भी हालत में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, ठीक है। अब लेकिन ये तो बात जान लीजिए कि अंग्रेज जिससे भी सहयोग ले रहे थे तो फ्री में ले नहीं रहे थे, पैसा दे रहे थे उसके एवज में, ठीक है, जिस कारण से यह काफी दिन चला, ठीक है। लेकिन यह जैसे ही यह देखा जाने महात्मा गांधी जी समझ गए थे कि यह अब मेरा आंदोलन असफल हो रहा है, तो उन्होंने वापस ले लिया। कैसे वापस लिया, थोड़ा सा पहले इसके पहले देख लिया जाए। सबसे पहले देख लिया जाए, मजहुल हक जी द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी इसी आंदोलन के तहत, और उन्हीं के द्वारा इसी आश्रम से द मदरलैंड नामक पत्रिका प्रकाशित किया गया था। इस आंदोलन में यूपी से जो देख रेख कर रहे थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है, और दिल्ली से जो थे आसफ अली जी थे, मद्रास से चक्रवर्ती गोपालाचारी जी थे, गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और विठल भाई पटेल जी थे, बंगाल से सी.आर. दास, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी सबसे पहले यहीं पे भारत में आंदोलन में हिस्सा बने थे, और इनका जो गुरु थे वो सी.आर. दास थे, राजनीतिक गुरु, ये भी याद रखिएगा। इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले जो गिरफ्तार हुए थे वो सी.आर. दास हुए थे, और उनकी पत्नी जो थी वो बसंत देवी जी थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन उसी बीच में गांधी जी यह समझ चुके थे कि यह आंदोलन हमारा असफल रहेगा, ठीक है। तब तक उसी बीच में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है। इस चौरी चौरा हत्याकांड क्या है, तो कुछ हमारे आंदोलनकारी भाई जा रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा एक पुलिस चौकी था अंग्रेजों का, उनके द्वारा पहले उकसाया गया हमारे आंदोलनकारी भाइयों को, जिसके गुस्सा में आकर हमारे आंदोलनकारी भाई उनको 22 अंग्रेज थे, उनको जिंदा जला दिया जेल में, ठीक है। इसी आंदोलन से आहत होकर महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लिए, जिससे नाखुश होकर सी.आर. दास जी और मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद महात्मा गांधी जी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और 6 साल की सजा दे दी गई, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण, ठीक है, इन्हें तुरंत रिहा किया गया और महात्मा गांधी जी
कहा जाता है कि वह स्वास्थ्य खराब कर लिए थे। उसके बाद वह तुरंत पहुंचते हैं बेलग्राम, और कांग्रेस का अधिवेशन जो महात्मा गांधी जी द्वारा पहली बार अध्यक्षता किया गया था बेलग्राम अधिवेशन में, ठीक है, उसमें अध्यक्षता की और लोगों को बताए कि नहीं, हम स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं और हम फिर पुनः आंदोलन करने के लिए राजी हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जी अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में किया जाता है, जो महात्मा गांधी जी के ही समय काल में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 ईस्वी को किया जाता है, ठीक है, जो महात्मा गांधी जी के ही समय में हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी जी दांडी मार्च यात्रा करते हैं। क्या करेंगे? दांडी मार्च यात्रा। दांडी मार्च यात्रा करने से पहले थोड़ा सा हम लोग 1919 को छोड़ दिए थे, 1919 पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1919 में अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट महोदय बनाए थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर पड़ गया रोलेक्ट एक्ट। इसमें क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज उठाकर जेल में बंद कर सकता है, ठीक है, जिन्हें अपने देश में काला कानून के नाम से जाना गया, ठीक है, न वकील न दलील कानून के नाम से इसे जाना गया, ठीक है। उसी एक्ट के मद्देनजर रखते हुए सत्यपाल मलिक और चिकलू जी को जेल में डाल दिया गया था। और उस समय जो था, अप्रैल का महीना चल रहा था, उस समय बैसाखी का त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। और बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए अनुमति के लिए पंजाब के कुछ किसान एक बाग में एकत्रित हुए थे, जिस बाग का नाम था जालियांवाला बाग। उनका एक ही कथन था कि भाई, आप हमारे प्रिय नेता जो सत्यपाल और चिकलू जी हैं उनको छोड़ दीजिए और हमें बैसाखी का त्योहार मनाने की अनुमति दीजिए, कि ताकि हम लोग भी शांति से अपना त्योहार मना सके। लेकिन जैसे ही सारे किसान एक जगह मजदूर एकत्रित हुए, जनरल डायर वहां के अधिकारी थे, उनको किसी के द्वारा यह बताया गया कि ठीक है, कि वहां पे जो जन सैलाब उमड़ा है वह आपकी हत्या करने के लिए आ रहा है और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, ठीक है। उसने न आओ देखा न ताव देखा, सभी मजदूर भाइयों पर गोली चलवा दिया, जिसमें सभी मजदूर भाई हमारे मारे गए थे। उस हत्याकांड को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो हुआ था 13 अप्रैल 1919। अब आते हैं हम लोग, दांडी मार्च इधर हो चुका था, छूट गया था, तो हम लोग उसको देख लिए। दांडी मार्च यात्रा, दांडी मार्च यात्रा जो था वह 12 मार्च को महात्मा गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए चले थे। याद रखिएगा, दांडी मार्च है। तो कभी कभी पूछता है दांडी मार्च में कहां से कहां तक चले, तो हम लोग उल्टा मार देते हैं। अरे जहां के मार्च, अगर मान के चलिए आप पटना जा रहे हैं तो पटना के मार्च पे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वैष्णो देवी मार्च पे हैं। तो दांडी मार्च का मतलब दांडी गए थे साबरमती से अपने 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है। 200 मील की यात्रा दूरी किए और जन जन को बताते गए, ठीक है, कि नमक हमारा है, हमारे देश में नमक बनता है, ठीक है, और उसे हम अंग्रेजों से खरीद कर क्यों खाएं। और वह पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और वहां पे नमक बनाकर नमक कानून आंदोलन को तोड़ते हैं। उन्होंने देखा कि 78 अनुयायी के साथ चले थे और हमारे पीछे इतनी काफी भीड़ हो चुकी, तो क्यों न एक आंदोलन कर लिया जाए। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। इसी उपरांत में अंग्रेजों द्वारा गोलमेज सम्मेलन की बात की जाने लगी, ठीक है, जो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा होता है, ठीक है। एक क्या नाम है, अंबेडकर जी उसमें हिस्सा लिए थे। कहा जाता है कि अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है, लेकिन उस समय उनका उतना ओहदा बड़ा नहीं था, तो भारतीय कोई भाग नहीं लिया था। इसी वजह से वहां के जो प्रधानमंत्री थे वह यहाँ के इरविन को बोले, ठीक है, कि इरविन, अगर
इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कोई भाग नहीं लेता है तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। अब वह उस समय के सबसे फेवरेट नेता थे महात्मा गांधी जी, और उनके साथ उन्होंने समझौता किया और बोला कि देखिए आप जो कहिएगा हम मान जाएंगे, ठीक है, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चलिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी से यहाँ पे मुझे भी लगता है कि गलती हुई, अगर वह चाहे होते यहाँ पे, ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद जी को बचा लिए होते, लेकिन वकालत किए थे, इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनसे मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, हम यह मानते हैं, ठीक है। वह अगर इरविन से बोले होते तो वो छोड़ दिया होता, ठीक है, क्योंकि वह मजबूर था। गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए पहुंचते हैं लंदन, ठीक है, और वहां पे भाग लेते हैं, जहां पे उन्हें नंगा फकीर कह के हटा दिया जाता है और पुनः आते हैं और सबने अवज्ञा आंदोलन चालू कर देते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, याद रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद लंबा मिलेगा गांधी जी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी डू एंड डाई का नारा दिए, करो या मरो का। उस समय कहा जा रहा था सभी वरीय क्रांतिकारी को अंग्रेज गिरफ्तार करके डाल दिया था, जिस कारण से नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लिया जाए गांधी जी द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तक। पहला गांधी जी द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसके बाद इंडिया ऑफ माय ड्रीम, हिंद स्वराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंद स्वराज, 1909 में। यह जहाज में उन्होंने लिखा था जब इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे। गीता माता, उन्हीं की रचना है। सप्त महाव्रत, सुनो विद्यार्थियों, अनासक्त योग्य, ठीक है। इनके द्वारा जो समाचार पत्र चला था उन्हें जान लें। द ग्रीन पैम्पलेट्स, इंडियन ओपिनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यंग इंडिया और हरिजन। हरिजन तो जहां नाम आ जाए वहां पे महात्मा गांधी जी मार दीजिएगा, हरिजन, ठीक है। 1932 में ही, यहां से एक बात याद आ गई, 1932 में ही महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के साथ एक वार्ता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब महात्मा गांधी जी को कौन कौन सी उपाधि मिली थी, तो कैसरे हिंद की उपाधि। जब महात्मा गांधी जी भारत आए थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी। उस समय महात्मा गांधी जी अंग्रेजों को पोटने के लिए, अपने भाषा में यानी कि अपने समर्थन में लाने के लिए, उन्होंने भारत से खूब अपील किया कि भाई सैनिक जो भी हैं वो अंग्रेजों का साथ दे, ठीक है, ताकि उधर वह युद्ध में सफल होंगे तो हमारा भी काम करेंगे, जिस कारण से महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि थी कैसरे हिंद, ठीक है। उसके बाद भर्ती करने वाला सार्जेंट की भी उपाधि दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान मिला था इन्हें। कूली बलिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था, ठीक है। कर्मवीर, इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी इनको बोले थे। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा यह बात कही गई थी। मलंग बाबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कबीलाओं के द्वारा दिया गया था। यहां से एक याद आता है बरदोली में एक सत्याग्रह हुई थी, ठीक है, जो वहां की महिला सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इन्हीं के कहने पर सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी याद रखिएगा। आधुनिक युग के ज्ञाता या आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, बापू जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, एक बापू सबसे पहले CF एंड्रूज ने कहा था, ठीक है, जबकि बापू लोकप्रिय किए थे पंडित जवाहरलाल। अगर एंड्रूज जी का ऑप्शन में है तो हम एंड्रूज मारेंगे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अभी चर्चा की इनके द्वारा स्थापित आश्रम टोलेस्टॉय फॉर्म, जोहान्सबर्ग में 1910 ईस्वी में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में डरबन में किए थे। साबरमती आश्रम 1916 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे पर किए थे। उसके बाद सत्याग्रह आश्रम कोचरबा में किए थे, अहमदाबाद में है, 1915 में। उसके बाद
अनासक्त आश्रम कौसानी में किए थे, उत्तराखंड में है 1929 में। उसके बाद सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में है 1936 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें क्या क्या कहा था वो भी चर्चा कर लिया जाए। तो विंस्टन चर्चिल अर्धनंगा फकीर कहा, ठीक है, और देशद्रोही फकीर भी कहा था। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भिखारियों का राजा कहा था इन्हें। सुभाष चंद्र बोस जी अभी चर्चा किए थे, राष्ट्रपिता कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ये भी बात सत्य है, जब मुस्लिम लोग के द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, उस समय भारत में बहुत ही ज्यादा तनाव उत्पन्न हुआ और बहुत ही मारकाट चालू हुआ, यानी दंगा फसाद हुआ, जो अंग्रेजी सेना नहीं संभाल पाई थी। लेकिन महात्मा गांधी जी एक लाठी ठेंगते हुए पहुंचते हैं और सबको समझा बुझाकर शांत करा देते हैं, जिस कारण लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी। महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, यह था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि उन लोग को फायदा हो। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।